हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इनपरफेक्शंस इन सॉलिड्स डिस्कस करेंगे, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। देखिए, जो डिफेक्ट्स हैं आपके, कुछ आपके ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनमें कुछ इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से उनमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो उन्हीं की हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके डिफेक्ट्स हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। यहाँ पर हम बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पॉइंट डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके हैं और लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, जो आपके पॉइंट डिफेक्ट है उसमें जो फर्दर क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला आपका है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा आपका है इंटरस्टियल डिफेक्ट, तीसरा आपका है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड डी आपका है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो टोटल आपको ये 4 टाइप ऑफ मेजर क्लासेस ऑफ डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। अब देखिए, इसमें होगा क्या, ये जो आपका वैकेंसी एंड इंटरस्टियल डिफेक्ट है ये एकदम सिंपल टाइप ऑफ डिफेक्ट्स हैं, इसमें फर्दर क्लासेस नहीं है। बट जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें आपके फर्दर क्लासेस भी हैं। तो मैं फर्दर क्लासेस की भी मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स होते हैं उसमें आपके 2 डिफेक्ट्स आते हैं। एक आपका होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा आपका होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें भी आपके 2 डिफेक्ट्स आते हैं। एक आपका होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, दूसरा आपका होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे। तो अभी इनको एज क्लास लर्न रखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अब देखिए, जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, इनमें थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। अभी हम बाद में बिल्कुल डिटेल में इसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, स्टोइकियोमेट्री वर्ड जो है आपके लिए नया है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है जैसे कोई आपका क्रिस्टल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आयनिक क्रिस्टल है, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, वो आपके नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, जैसे आपका आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड में कैटायंस भी होते हैं, एनायंस भी होते हैं। आयनिक सॉलिड में केवल कैटायन और एनायन होते हैं। अगर किसी क्रिस्टल में नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन के इक्वल आते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड या स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। और ऐसे अगर क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट आता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन के इक्वल आते हों, उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। और जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होता है, नंबर ऑफ कैटायन जो है वो आपका नंबर ऑफ एनायन के इक्वल नहीं आता है। तो जो आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हैं, स्टोइकियोमेट्रिक हैं, इनका मतलब भी आप जाने रहिएगा ताकि इनको आप लर्न करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो टोटल आपको इतने डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। इसमें मोस्टली आपके ये 2 मेजर क्लासेस हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको फटाफट, इसका क्लास जो है अगर नोट करना चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। पहला जो आपका डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट है। ठीक है, ये जो आपका डिफेक्ट है ये तब आपका किसी क्रिस्टल में आता है जब कोई साइट आपकी जो है वैकेंट रह जाती है क्रिस्टल में। लैटिस साइट का मतलब होता है जो आपका
एटम है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिस प्लेस को ऑक्यूपाइड करता है, कवर करता है, उसे हम बोलते हैं लैटिस साइड। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लैटिस साइड देख सकते हैं, जितने भी आपके ये मैंने मेंशन किया है, ये एक क्रिस्टल का डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये आपके जो मेंशन किए गए दिख रहे हैं सर्किल, ये एटम्स हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब ऐसे क्रिस्टल में यहाँ पर मैंने मेंशन किया है लैटिस साइड, तो ये जितनी भी हैं सारी की सारी यहाँ पर लैटिस साइड्स हैं। अगर यहाँ से ये आपकी लैटिस साइड वैकेंट हो जाए, देखिए सिंपल है, यहाँ से हमने इसको क्या किया, इरेज कर दिया। एक ये आपकी लैटिस साइड वैकेंट हो गई और एक ये हो गई, बहुत सारी हो सकती हैं इसमें, मैं केवल 2 को ही मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो आपकी साइड्स हैं ये वैकेंट हैं, ठीक है। इनको चाहें तो हम यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं, वैकेंट लैटिस साइड्स। जब वैकेंट हो जाती हैं तो वहाँ पर जो आपका डिफेक्ट आता है उसे हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखिए इनको अगर चाहें तो दूसरे कलर से मेंशन किए दे रहा हूँ, यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी जनरेट हो गई है, ठीक है, वैकेंट हो गया। ऐसे ही अब देखिए अगर हम क्रिस्टल की डेंसिटी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी डिफेक्ट्स पढ़ेंगे सब में डेंसिटी की जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि डेंसिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप या मल्टीपल चॉइस में पूछ लिए जाते हैं, या असर्शन रीजन में भी आ जाते हैं। जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो किससे मेंटेन होती है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनसे मेंटेन होती है। अगर किसी क्रिस्टल से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही रिमूव हो जाएं या अपना प्लेस छोड़कर चले जाएं तो क्रिस्टल डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ जो आपका वैकेंसी डिफेक्ट है इसमें कुछ यही हो रहा है। यहाँ से देखिए 2 वैकेंट साइड हैं, 2 वैकेंट लैटिस साइड्स हैं। यहाँ पर क्या था, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहे होंगे, तो ये अपना प्लेस छोड़कर चले गए हैं, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले गए हैं, ठीक है। यहाँ ये दोनों छोड़कर बाहर चले गए हैं, तो जब बाहर चले गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, ये इसमें जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरा ये है कि ये जो आपके डिफेक्ट हैं ये तब आते हैं किसी भी सॉलिड में जब किसी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं। तो यहाँ पर इनको एक और नाम दिया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। मैंने मेंशन किया है, पूछा जाए अगर आपसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्या है तो आपका वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है। और यहाँ पर डिक्रीज इन डेंसिटी, ये टर्म जरूर आप लर्न रखिएगा ताकि आपसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं उनका आंसर आप इजीली दे पाएँ। दूसरा जो आपका डिफेक्ट है इंटरस्टियल डिफेक्ट। देखिए इंटरस्टियल का मतलब होता है जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम इंटरस्टियल साइड बोलते हैं या इंटरस्टियल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका ये क्रिस्टल है, ठीक है, हमने एक सैंपल लिया, इसमें ये आपके जो सर्किल मेंशन किए गए हैं शेडेड हैं जो, वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो आपके या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका डिफेक्ट है ये केवल नॉन आयनिक कंपाउंड्स में ही आता है, ये आयनिक कंपाउंड्स का डिफेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस या असर्शन रीजन टाइप का बनता है। तो जो आपका इंटरस्टियल डिफेक्ट है उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो लैटिस साइड पर तो होते ही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब बिल्कुल लैटिस साइड पर हैं, जो उनकी फिक्स लैटिस साइड है उस पर हैं। उसके साथ साथ अगर कोई वैकेंट पोजीशन पर भी आ जाए, जो आपका इंटरस्टियल स्पेस है, देख सकते हैं यहाँ पर जो खाली जगह है ये सब इंटरस्टियल स्पेस है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एटम आपका आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरस्टियल डिफेक्ट, यानी कि वो इंटरस्टियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ आपके ऐसे एटम्स हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, जैसे कि आपका एक ये एटम है, मान लिया कि यहाँ पर एक ये एटम हमने लिया
और एक हमने ये एटम ले लिया, ठीक है। 2 एटम हो गए आपके, दोनों क्या हैं, इंटरस्टियल साइड पर हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इनको अगर हम मेंशन कर दें, ये आपका जो है एटम और ये है, ये दोनों कहाँ पर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट इंटरस्टियल साइड्स, ठीक है। ये जितनी भी आपकी साइड्स हैं, ये सारी की सारी बीच में जो खाली हैं, ये सब इंटरस्टियल साइड्स हैं। और यहाँ पर अगर एटम आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टियल डिफेक्ट। तो ये आसान है दोनों डिफेक्ट, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपको स्टोकियोमेट्री एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक में आने वाली है, तो ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट था, ये आपका इंटरस्टियल डिफेक्ट है। अब देखिए इसमें हम डेंसिटी की भी चर्चा कर लेते हैं। जो डेंसिटी है, इस डिफेक्ट के आने की वजह से डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत इजी है। देखिए ये जो आपका डिफेक्ट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं विद इन द क्रिस्टल वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, पहले जो हमने बनाया था, जब ये आपके दोनों पार्टिकल्स हमने यहाँ मेंशन नहीं किए थे, तो आपका वो आइडियल क्रिस्टल था, ठीक है। अब ये आपका नॉन आइडियल हो गया है, ये आपका डिफेक्टेड क्रिस्टल हो गया। तो यहाँ डिफेक्ट की वजह से इसमें 2 एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या हुए हैं, क्रिस्टल में इंक्रीज़ हो गए हैं। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके इंक्रीज़ हो गए हैं विद इन द क्रिस्टल, तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ये डिफेक्ट है, इसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स में या नॉन आयनिक सॉलिड्स, जैसे आपका ग्रेफाइड है, ठीक है, ये इस तरह के जो आपके सिलिकॉन कार्बाइड है, नॉन आयनिक कंपाउंड हैं, इनमें आपका ये डिफेक्ट पाया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके जो 2 पॉइंट हैं, डेंसिटी बेस्ड और एक आपका थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बेस्ड है, नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है, और दूसरा इंटरस्टियल जो डिफेक्ट है इसमें डेंसिटी बेस्ड है। तो डेंसिटी बेस्ड जो पॉइंट है उनको स्पेशली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जैसा कि हम प्रीवियसली आपको डिस्कस कर चुके हैं, कि ऐसे डिफेक्ट जिसमें कैटायंस एंड एनायंस इक्वल नंबर में होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस दोनों इक्वल आते हैं आफ्टर द डिफेक्ट क्रिस्टल। यानी कि जो डिफेक्ट एराइज हो जाता है उसके बाद में कैटायंस और एनायंस के जो नंबर हैं वो अगर सेम आते हैं, तो उसको हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें जो सबसे पहला डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें अगर इसमें क्या होता है, जो आइडियल क्रिस्टल है उसका एक कैटायन क्या होता है, क्रिस्टल को लीव कर जाता है, यानी कि अपनी लैटिस साइड को छोड़ देता है। तो जैसे ही एक आपका कैटायन लीव करता है क्रिस्टल, तुरंत क्या होता है कि इसकी जो स्टोकियोमेट्री है क्रिस्टल की वो ना डिस्टर्ब हो, वो सेम रहे, चेंज ना हो। उसके लिए क्या होता है, एक एनायन भी छोड़कर बाहर चला जाता है, अपनी क्रिस्टल लैटिस साइड को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो यानी यहाँ पर एक कैटायन और एक एनायन की वैकेंसी जनरेट होती है क्रिस्टल में, और ये जो डिफेक्ट है आपका, ये शॉर्टकी डिफेक्ट बोला जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट का जो काज है वो क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू कैटायनिक एंड एनायनिक वैकेंसी इन इक्वल नंबर, यानी कि दोनों के नंबर इक्वल होने चाहिए, ये नहीं एक कैटायनिक है 2 एनायनिक है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये शॉर्टकी डिफेक्ट इस तरह से होता है। अब देखिए इसमें कुछ आपके पॉइंट्स भी हैं जिनके बेसिस पर हम डिस्कशन करेंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक पॉइंट आपका है डेंसिटी, क्रिस्टल डेंसिटी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस क्रिस्टल में, वो क्रिस्टल को छोड़कर उसके बाहर चला जाता है। तो जब क्रिस्टल को छोड़कर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी क्रिस्टल में क्रिस्टल को छोड़कर चला जाता है, तो वहाँ पर जो क्रिस्टल डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से ही होती है। और ऐसे में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही क्रिस्टल को छोड़कर चला जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो क्रिस्टल की डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे लिखा है दिस डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लीव द क्रिस्टल। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस की हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कंडीशंस की बात करें तो ये जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है ये उन क्रिस्टल्स में अराइज होता है या उन सॉलिड्स में अराइज होता है जिनके आयंस की कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई होती है। यहाँ पर कंडीशन में सबसे पहला है, फर्स्ट कंडीशन, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सॉलिड्स होते हैं उनमें शॉर्टकी डिफेक्ट आपका आता है। दूसरा है ऐसे सॉलिड जिसके आयंस सिमिलर साइज के होते हैं। यहाँ पर जो आपका सॉलिड है आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायंस ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सॉलिड्स या ऐसा सॉलिड जिसके कैटायन और एनायन की साइज लगभग सेम होती है उनमें आपका शॉर्टकी डिफेक्ट आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे, देखिए यहाँ पे जो आपका ये क्रिस्टल है यहाँ पर दो वैकेंसी क्रिएट हो रही हैं, तो वैकेंसी की जगह पे आपका होल्स जनरेट हो जाता है। यहाँ पर दो होल्स जनरेट होंगे, तो जब होल्स जनरेट हो जाते हैं किसी आइडियल क्रिस्टल में तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि होल भी आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन के कैरियर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब देखिए यहाँ पर दो वैकेंसी जनरेट हुई हैं, तो लैटिस एनर्जी के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो क्या रहेगा, यहाँ पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, देख के बता सकते हैं। देखिए लैटिस तो आपका डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि यहाँ पर दो वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी क्रिएट हुई इनकी वजह से डिस्टर्बेंस आया है इसमें क्रिस्टल में। तो क्रिस्टल जब डिस्टर्ब हो गया उसकी जो क्रिस्टल डेंसिटी है जब डिक्रीज हो गई तो वहाँ पर जो लैटिस एनर्जी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और लैटिस एनर्जी जब डिक्रीज हो जाएगी तो क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये आपका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है उतना ही ज़्यादा स्टेबल क्रिस्टल माना जाता है। तो ये यहाँ पे तीन चीज़ें आपकी डिक्रीज करता है। कौन कौन सी चीज़ें, दो चीज़ें करता है, लैटिस एनर्जी या फिर आपका स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, दोनों डिक्रीज करता है। और जो आपका क्रिस्टल डेंसिटी है उसको भी डिक्रीज करता है। इंक्रीज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। अब इसके एग्जांपल्स की हम चर्चा करें तो जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। ये आपके ऐसे सॉलिड हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और इनमें शॉर्टकी डिफेक्ट एराइज होता है या आ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, यहाँ भी वैकेंसी की वजह से ही ये आता है, बट यहाँ पर केवल कैटायनिक वैकेंसी होती है। और ये जो कैटायनिक वैकेंसी आती है क्रिस्टल में, इसमें जो कैटायन अपनी नॉर्मल साइड को लीव करता है तो वो इंटरस्टियल साइड पर जाकर फिट हो जाता है, यानी कि इंटरस्टियल साइड पर जाकर रह जाता है या चला जाता है, वो क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी क्रिएट होती है, इसमें भी होती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आपका वैकेंसी क्रिएट करता है वो क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाता है। बट फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट में वो क्रिस्टल के अंदर ही रहता है पार्टिकल, वो बाहर नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये आप देख रहे हैं शेडेड रीजन है, यहाँ पर एक कैटायन था ये वाला, इसने अपनी साइड छोड़कर ये बीच में आ गया। बीच में इंटरस्टियल साइट होती हैं, ये सब खाली जगह जो है। तो ये जो आपका है एक साइड, ये हो जाएगा कैटायनिक वैकेंसी। और यहाँ पर जो कैटायन है ये कहाँ पर आ गया, इंटरस्टियल साइड पर आ गया। अब ये जो क्रिस्टल है इसमें एक डिफेक्ट आ गया जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये कैटायनिक वैकेंसी के वजह से जनरेट होता है और यहाँ पर ये इक्वल नंबर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक वैकेंसी की वजह से जनरेट होता है। अब देखिए क्रिस्टल की डेंसिटी की हम चर्चा कर लें। क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर क्रिस्टल को कैटायन ने लीव नहीं किया है, जो वैकेंसी जनरेट किया है कैटायन वो क्रिस्टल के बाहर नहीं गया है। क्रिस्टल के जब बाहर नहीं गया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डेंसिटी नहीं चेंज होगा, बिल्कुल जैसा था पहले वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है इट डज नॉट अफेक्ट द क्रिस्टल डेंसिटी बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट लीव द क्रिस्टल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हुई है क्रिस्टल में
वो क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता है, वो अंदर ही रहता है। अंदर कहाँ रहता है? अंदर इंटरस्टियल साइड पर रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मेंशन भी कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है, इसकी वजह से एक यहाँ पर होल जनरेट होता है। जो होल जनरेट होता है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर लिखा है इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ होल। यहाँ भी एक होल बनता है, वहाँ क्या होता था? वहाँ पर 2 होल बनते थे। तो होल्स अगर बनेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आइडियल क्रिस्टल है या डिफेक्टेड क्रिस्टल है उसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंट, इट इंक्रीजेज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तब इंक्रीज होता है जब आपके 2 सिमिलर चार्जेस पास पास आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव कैटायन और ये कैटायन दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों पास पास आ गए क्रिस्टल में। तो जब पास पास आ जाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉलिड का या सब्सटेंस का बढ़ जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अगर पूछा जाता है कि वाई दिस इज हैपन, तो यहाँ पे दे सकते हैं बिकॉज 2 सिमिलर चार्जेस आर अप्रोचेस ईच अदर, यानी कि वो बहुत ही करीब आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इट डिक्रीजेज द लैटिस एनर्जी। यहाँ पर देखिए लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी पोजीशन से हट गया है, इसने वैकेंसी क्रिएट की। वैकेंसी जहाँ भी क्रिएट होगी वहाँ पर लैटिस एनर्जी तुरंत डिक्रीज हो जाएगी, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से लैटिस जो आपका है या क्रिस्टल है उसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम थोड़ी सी कंडीशंस की चर्चा कर लेते हैं। देखिए कंडीशंस की बात करें अगर हम, तो कंडीशंस में जैसे शॉर्ट की में हमने आपको बताया था कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल सेम वे में अगर हम कंडीशंस की बात करें, यहाँ पर दिखा सकते हैं कंडीशंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं ज़रा देख लेते हैं। पहली जो कंडीशन है बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला था हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ हो जाएगा लो, यानी कि ऐसे सॉलिड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट आपका आ जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका हो जाएगा, इसमें देखिए साइज वाला था कॉन्सेप्ट, यहाँ साइज सिमिलर थे। यहाँ पर क्या होगा? आयंस आर डिफरेंट इन साइज, ठीक है। आयंस आर डिफरेंट इन साइज, यानी कि जो कैटायन और एनायन है उनकी जो साइज है वो डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पर कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से ये यहाँ पर फिट हो पाता है बीच में, क्योंकि बीच में जगह यहाँ पर हमने जो क्रिस्टल दिखाए हैं बहुत ज़्यादा दिखा दी है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, तो बीच में जगह बहुत कम होती है। तो यहाँ जो कैटायन आपका ये दिख रहा है ये इसी वजह से यहाँ पर फिट हो पा रहा है, क्योंकि इसका साइज़ एनायन के साइज से छोटा होता है। तो यहाँ पर एक लाइन चाहें तो लिख सकते हैं, द साइज ऑफ एनायन इज़ ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है, जहाँ बहुत छोटा होता है वहीं पर फ्रैंकल डिफेक्ट आपका आ सकता है, क्योंकि साइज अगर इसका सिमिलर हो जाएगा तो ये आपका इंटरस्टियल पोजीशन पे फिट नहीं बैठेगा तो वो क्रिस्टल को छोड़कर बाहर भाग जाएगा। जब बाहर भाग जाएगा तो फिर वो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कंडीशंस भी आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका AgCl है, AgBr है, यहीं पर हम मेंशन किए दे रहे हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें आपका AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। AgCl है, AgBr है और AgI है, जिंक सल्फाइड है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनमें आपका फ्रैंकल डिफेक्ट आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उन पर काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और भी आपको वर्कशीट मिलेगी जिसको आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आपको वर्कशीट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपकी वर्कशीट है, इसको आपको सॉल्व करना है।